Hello everyone, today we are going to learn about seventh type of operating system, that is parallel operating system. Parallel operating systems are used to interface multiple networked computers to complete tasks in parallel. अब जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं किसमें मल्टीपल नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स को कंप्लीट करने के लिए टास्क और जो पैरेलल में होते हैं. The architecture of software is often a Unix based platform. और जो इसका आर्किटेक्चर रहता है सॉफ्टवेयर का वो होता है यूनिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म विच अलाउज इट टू कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स इन नेटवर्क. जो भी नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं उसके उनके बीच में ये लोड्स को जो भी काम रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये कोऑर्डिनेट इस तरह से करता है. Parallel operating systems are able to use software to manage all the different resources of the computer running in parallel. जो parallel operating system होता है वो क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करता है to manage all the different resources of the computers running in parallel. जो भी प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं parallel में उनको क्या करता है ये मैनेज करता है, such as memory, cache, storage space and processing power. Parallel operating system also allows a user to directly interface with all of the computers in network. और जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलाउ करता है यूजर को कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर्स जो भी नेटवर्क में रहते हैं. एंड दिस इज द डायग्राम अंडर इट कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है और कैसे उसका नेटवर्क में काम होता है. जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क गिवन है तो देखो वो वर्क स्टेशन से भी कम्युनिकेट कर सकता है, टर्मिनल से भी, फाइल सर्वर से भी, डाटाबेस सर्वर से भी और कंप्यूटर नोड्स से भी. कंप्यूटर नोड्स मींस जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स उसमें लगे हुए हैं पैरेलली. So this is how it works. A parallel operating system works by dividing sets of calculations into small parts and distributing them between the machines on a network. अब जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कैसे करता है, वो जो भी सेट ऑफ कैलकुलेशंस रहते हैं उनको डिवाइड कर देता है, सेट ऑफ सेट्स में डिवाइड कर देता है एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बिटवीन मशीन्स ऑन अ नेटवर्क. जो भी मशीन्स रहेंगे नेटवर्क में उनमें उस वर्क को वो डिवाइड कर देता है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द processor cores and memory arrays. Routing software has to either share its memory by assigning the same address space to all of the networked computers. अब क्या होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन प्रोसेसर कोर एंड मेमोरी एरेज में तो जो राउटिंग सॉफ्टवेयर रहता है उसको या तो अपनी मेमोरी को शेयर करना पड़ता है बाय असाइनिंग द सेम एड्रेस स्पेस टू ऑल द नेटवर्क कंप्यूटर्स, और उसको क्या करना पड़ता है, distribute its memory by assigning a different address space to each processing core. तो यहाँ पे सिंपली बात क्या बोली गई है कि जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने वर्क को और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मशीन्स में जो नेटवर्क में लगे रहते हैं. और उसके बाद वो कम्युनिकेशन कैसे फैसिलिटेट करते हैं, वो करते हैं प्रोसेसर कोर एंड मेमोरी एरेज में. और वो करते कैसे हैं, या तो वो राउटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है उसको या तो अपना पूरा मेमोरी जो स्पेस रहता है सेम एड्रेस उसको नेटवर्क जो भी नेटवर्क कंप्यूटर्स रहते हैं उनको शेयर करना पड़ता है, या फिर उसको क्या करना पड़ता है, एड्रेस स्पेस को देना पड़ता है. या तो डिफरेंट देंगे वो या फिर सेम देना पड़ेगा उसको एड्रेस स्पेस. शेयरिंग मेमोरी अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन वेरी क्विकली बट इट इज यूजली नॉट एज पावरफुल. अब शेयरिंग मेमोरी अलाउ तो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो रन कर पाए क्विकली बट यूजली नॉट एज पावरफुल. व्हेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी प्रोसेसर्स हैव access to both their own local memory and the memory of other processors. This distribution may slow the operating system but it is often more flexible and efficient. अब शेयर तो कर देंगे, या तो सेम एड्रेस स्पेस कर देंगे या डिफरेंट एड्रेस स्पेस को शेयर कर देंगे. पर ये कह रहा है कि when using distributed shared memory processor have access to both their own local memory and memory of other processors. अपनी तो रहेंगी उनके पास एक्सेस, पर वो दूसरे जो भी प्रोसेसर्स रहेंगे जिनका उन्होंने एड्रेस स्पेस को शेयर किया है वो उनका भी एक्सेस उनके पास रहता है. और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्लो कर देती है परफॉर्मेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम की, बट इट इज ऑफन मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट. दैट्स व्हाई वी
use parallel operating system. Eighth type is clustered operating system. Clustered systems are similar to parallel system as they both have multiple CPUs. अब जो clustered systems हैं वो भी parallel system की तरह ही काम करते हैं, इसके पास भी बहुत सारे CPUs रहते हैं. However, a major difference is that clustered systems are created by two or more individual computer systems merged together. पर यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है कि जो क्लस्टर्ड सिस्टम्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं दो से ज़्यादा इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम्स को मर्ज करके टुगेदर. बेसिकली दे हैव इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम विद अ कॉमन स्टोरेज एंड द सिस्टम वर्क टुगेदर. तो सिंपल इसमें क्लस्टर्ड के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे और जो उसका स्टोरेज स्पेस रहेगा वो एक ही जगह होगा. मीन्स वो कॉमन स्टोरेज स्पेस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे. The clustered system are a combination of hardware clusters and software clusters. जो clustered systems रहते हैं वो combinations होते हैं hardware and software clusters का. The hardware clusters helps in sharing of high performance disks between the system. अब जो hardware clusters होते हैं वो help करते हैं in sharing of high performance disk between the system. The software clusters makes all the system work together. अब जो software clusters होते हैं वो क्या करते हैं सिस्टम को एक साथ काम करने के लिए काम करवाते हैं. ईच नोड इन द क्लस्टर्ड सिस्टम कंटेन द क्लस्टर सॉफ्टवेयर. जो भी नोड रहता है, नोड का मतलब वो जो भी कंप्यूटर्स रहते हैं क्लस्टर सिस्टम में, वो क्या करते हैं, कंटेन क्लस्टर सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स द क्लस्टर सिस्टम एंड मेक श्योर इट इज वर्किंग एज रिक्वायर्ड. अब जो ये सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स रहे होते हैं क्लस्टर सिस्टम के अंदर, वो मेक श्योर करते हैं कि सभी जो हैं कंप्यूटर्स हैं वो वर्क जो भी है वो करें. इफ एनी वन ऑफ द नोड्स इन द क्लस्टर सिस्टम फेल देन द रेस्ट ऑफ द नोड्स टेक कंट्रोल ऑफ इट्स स्टोरेज एंड रिसोर्सेज एंड ट्राई टू रिस्टार्ट. और अगर किसी भी नोड को यानी कि कोई भी कंप्यूटर में कोई खराबी आती है, कुछ खराब हो जाता है या सिस्टम फेल हो जाता है, देन द रेस्ट ऑफ द नोड्स टेक कंट्रोल ऑफ इट्स स्टोरेज. और जो भी उसकी स्टोरेज रहती है उसका कंट्रोल कौन ले लेते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर रहते हैं. एंड रिसोर्सेज एंड ट्राई टू रिस्टार्ट. और वो ही रिसोर्सेज को भी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और ट्राई करते हैं रिस्टार्ट करने की. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.